जरा सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई करें, या रोज सिर्फ 100 रुपए बचाए, या रोज सिर्फ 1 किलोमीटर चले, तो 1 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी? शायद आपको लगे, अरे इसमें क्या बड़ा है। लेकिन दोस्तों, यही छोटे छोटे कदम मिलकर हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं। यही है कंपाउंड इफेक्ट का जादू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डैरेन हार्डी की बेस्ट सेलर बुक द कंपाउंड इफेक्ट के बारे में। ये बुक हमें सिखाती है कि छोटे छोटे डिसीजन और छोटी छोटी आदतें ही हमारी पूरी लाइफ का रिजल्ट तय करती हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कंपाउंड इफेक्ट होता क्या है। डैरेन हार्डी इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक बहुत ही आसान और रिलेटेबल एग्जाम्पल देते हैं। सोचिए, 3 दोस्त हैं, अमित, विजय और राहुल। अमित अपनी लाइफ वैसे ही जी रहा है जैसे अभी है। न कोई नई आदत जोड़ रहा है, न कोई पुरानी हटा रहा है। विजय ने सोचा कि वो अपनी हेल्थ पर थोड़ा ध्यान देगा। रोज सिर्फ 125 कैलोरी कम करेगा, यानी 1 कप कॉफी कम पीना या एक छोटा सा वॉक करना। वहीं राहुल ने सोचा, अरे लाइफ का मजा लेना चाहिए। उसने रोज 125 कैलोरी एक्स्ट्रा लेनी शुरू कर दी। कभी बर्गर, कभी फ्राइज, कभी कोल्ड ड्रिंक। शुरू के 1 से 2 महीने तक तीनों की लाइफ में कोई खास फर्क नहीं दिखा। सब कुछ ऑलमोस्ट सेम लग रहा था। लेकिन 18 से 20 महीनों बाद धीरे धीरे फर्क सामने आने लगा। विजय का वजन कम हो गया, उसकी हेल्थ और एनर्जी लेवल बढ़ गई। अमित की लाइफ में कोई खास बदलाव नहीं आया, लेकिन राहुल का वजन बढ़ गया। वो अक्सर थकान और लेजीनेस महसूस करने लगा। 3 साल बाद रिजल्ट शॉकिंग था। विजय अपनी जिंदगी के बेस्ट शेप में था, कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक। राहुल मोटापा, हेल्थ इश्यूज और लो एनर्जी से जूझ रहा था, और अमित वहीं का वहीं खड़ा था। अब सोचिए, ये सब सिर्फ रोज के 125 कैलोरी की वजह से हुआ, यानी एक बहुत ही छोटा सा डेली चॉइस। यही है कंपाउंड इफेक्ट का मैजिक। छोटे छोटे डिसीजंस जब लगातार लिए जाते हैं, तो टाइम के साथ मैसिव रिजल्ट देते हैं। कंपाउंड इफेक्ट हमें यह सिखाता है कि लाइफ में ओवरनाइट सक्सेस नाम की कोई चीज नहीं होती। हर सफल इंसान की कहानी के पीछे छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस छुपे होते हैं। जैसे रोज 20 मिनट पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट 1 साल बाद कितनी किताबें पढ़ चुका होगा। रोज 50 रुपए बचाने वाला इंसान 5 साल बाद कितनी सेविंग कर चुका होगा। रोज 30 मिनट वॉक करने वाला इंसान 10 साल बाद कितनी बीमारियों से बच चुका होगा। सच तो यह है कि कंपाउंड इफेक्ट हमेशा काम कर रहा है, चाहे आपके हक में या आपके खिलाफ। सवाल बस इतना है कि आप इसे पॉजिटिव दिशा में यूज करते हैं या नेगेटिव में। तो अब आप खुद सोचिए, आपकी छोटी छोटी डेली हैबिट्स आपको कहां ले जा रही हैं? सक्सेस की तरफ या फेलियर की तरफ? क्योंकि आखिर में फर्क वही छोटे छोटे चॉइसेस तय करेंगे जिन्हें हम रोज हल्के में ले लेते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये छोटे छोटे चॉइसेस आखिर आते कहां से हैं? क्यों हम कभी सही चॉइस लेते हैं और कभी गलत? और सबसे जरूरी, हम अपनी चॉइसेस को कैसे कंट्रोल करें ताकि कंपाउंड इफेक्ट हमारे फेवर में काम करे? यही जानेंगे हम आगे की। चॉइसेस हमारी लाइफ का असली स्टीयरिंग व्हील है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपकी लाइफ एक कार है तो उसका स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में है? सच ये है कि वो स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में ही है, और उसका नाम है चॉइसेस, यानी आपके डिसीजंस। हम रोज छोटे छोटे चॉइसेस लेते हैं। सुबह उठकर फोन स्क्रॉल करना या एक्सरसाइज करना, पढ़ाई करना या प्रोक्रेस्टिनेट करना, हेल्थी खाना या जंक फूड खाना। ये चॉइसेस भले छोटे लगते हों, लेकिन ये मिलकर हमारी पूरी लाइफ का डायरेक्शन तय करते हैं। डैरेन हार्डी कहते हैं, हमारी लाइफ एक्सीडेंटल नहीं है, बल्कि इंटेंशनल चॉइसेस का नतीजा है। अक्सर हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, किस्मत, फैमिली, सोसाइटी या परिस्थितियों को। लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी आज की लाइफ आपकी कल की चॉइसेस का रिजल्ट है, और आपकी आने वाली लाइफ आपकी आज की चॉइसेस तय करेंगी। मान लीजिए, 2 दोस्त हैं। पहला रोज सिर्फ 20 मिनट मोबाइल गेम्स खेलता है, दूसरा रोज वही 20 मिनट एक बुक पढ़ता है। शुरू में फर्क छोटा है, लेकिन साल भर में एक ने 120 घंटे गेम्स वेस्ट कर दिए,
और दूसरे ने 10 से 12 किताबें पढ़ लीं। अब सोचिए, 5 साल बाद कौन आगे होगा और कौन पीछे? यही है चॉइसेस का असली खेल। हमारा दिमाग हमेशा इजी और कंफर्टेबल चॉइसेस चुनना चाहता है, लेकिन ग्रोथ उसी तरफ है जहां अनकंफर्टेबल चॉइसेस हैं। नेटफ्लिक्स देखना इजी है, किताब पढ़ना टफ है, फास्ट फूड इजी है, हेल्थी फूड टफ है, गॉसिप इजी है, नेटवर्किंग टफ है। लेकिन याद रखिए, इजी चॉइसेस से हार्ड लाइफ बनती है, टफ चॉइसेस से लाइफ को इजी बना सकते हैं। डैरन हार्डी हमें एक पावरफुल एक्सरसाइज देते हैं। पहला, एक नोटबुक में लिखिए कि आपकी आज की कौन सी चॉइसेस आपकी लाइफ को नुकसान पहुंचा रही है। दूसरा, फिर लिखिए कौन सी छोटी छोटी पॉजिटिव चॉइसेस आप रोज कर सकते हैं जो कंपाउंड होकर आपके फेवर में काम करेंगी। और तीसरा, अब हर बार डिसीजन लेते वक्त खुद से एक सिंपल सवाल पूछिए, क्या ये चॉइस मुझे मेरे गोल के करीब ले जाएगी या दूर? याद रखिए, आपकी लाइफ आज जहां है वो आपकी चॉइसेस का नतीजा है, और 5 साल बाद आप जहां होंगे वो आज की चॉइसेस तय करेंगी। लेकिन दोस्तों, यहां एक बड़ा सवाल है, अगर चॉइसेस इतनी इंपॉर्टेंट है तो आखिर ये चॉइसेस आती कहां से हैं? क्या ये हमारी हैबिटों से निकलती है? और अगर हां, तो क्या हम अपनी हैबिट्स बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? यही रहस्य हम जानेंगे अगले चैप्टर में, कैसे हैबिट्स हमारी सफलता का असली इंजन है। अब दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी लाइफ एक गाड़ी है, तो चॉइसेस उसके स्टीयरिंग व्हील है। लेकिन उस गाड़ी को चलाने वाला असली इंजन कौन है? वो है आपकी हैबिट्स। जी हाँ, टैरन हार्डी कहते हैं, आपकी लाइफ आपकी आदतों का रिफ्लेक्शन है। मतलब, आपकी सक्सेस या फेलियर इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी हैबिट्स कैसी हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला रोज सुबह 5 बजे उठता है, थोड़ा एक्सरसाइज करता है, पॉजिटिव किताबें पढ़ता है। दूसरा देर तक सोता है और उठते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है। शुरू के 1 से 2 हफ्ते में आपको लगेगा, अरे इसमें क्या फर्क पड़ा? लेकिन 1 साल बाद पहला इंसान एनर्जेटिक, डिसिप्लिन्ड और कॉन्फिडेंट होगा, और दूसरा इंसान लेजी, स्ट्रेस्ड और एवरेज बना रहेगा। क्यों? सिर्फ और सिर्फ उनकी हैबिट्स की वजह से। हैबिट्स हमारी पर्सनालिटी को शेप करती है, क्योंकि दिमाग बार बार के एक्शंस को ऑटोमेटिक बना देता है। मतलब, अगर आपने रोज एक छोटी सी पॉजिटिव हैबिट पकड़ ली, तो वो आपके दिमाग का हिस्सा बन जाती है। याद रखिए, पहले आप हैबिट्स बनाते हैं, फिर हैबिट्स आपको बनाती है। डैरन हार्डी हमें हैबिट्स बनाने और तोड़ने के लिए कुछ गोल्डन टिप्स देते हैं। पहला, एक छोटी हैबिट चुनें, जैसे रोज सिर्फ 10 पुशअप्स करना या रोज 10 पन्ने पढ़ना। दूसरा, ट्रिगर सेट करें, आदत को किसी एग्जिस्टिंग काम से जोड़ें, जैसे ब्रशिंग के बाद मेडिटेशन करना। तीसरा, रिवॉर्ड दीजिए, हैबिट पूरी करने के बाद खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दे। और चौथा, कंसिस्टेंसी रखें, कम से कम 21 दिन तक रोज वही हैबिट करे। और अगर कोई बुरी हैबिट तोड़नी है, तो उसका ट्रिगर पहचानिए, उसकी जगह हेल्दी अल्टरनेटिव डालिए और धीरे धीरे उसको रिप्लेस कीजिए। दुनिया के सबसे सफल लोग भी हैबिट्स की ताकत पर चलते हैं। वॉरेन बफेट रोज घंटों किताब पढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर ने प्रैक्टिस को हैबिट बना लिया था। एलन मस्क रोज प्रॉब्लम सॉल्विंग को अपनी हैबिट मानते हैं। यानी सक्सेस किसी मैजिक ट्रिक से नहीं आती, वो आती है रोज की आदतों से। तो अब आप खुद सोचिए, आपकी हैबिट्स आपको कहां ले जा रही है? क्या वो हैबिट्स आपको ग्रोथ की तरफ पुश कर रही है, या धीरे धीरे आपको मीडियोक्रिटी में धकेल रही है? लेकिन दोस्तों, यहां एक सवाल उठता है, हमारी हैबिट्स तो बन गई, पर उन्हें लंबे समय तक कैसे मेंटेन करें? क्योंकि शुरुआत तो हर कोई करता है, पर बीच में क्यों रुक जाता है? वो कौन सी ताकत है जो हमें लगातार आगे बढ़ाती है और हमारी प्रोग्रेस को अनस्टॉपेबल बना देती है? यही सीक्रेट हम जानेंगे आगे। मोमेंटम का जादू। दोस्तों, जरा सोचिए, जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो सबसे मुश्किल हिस्सा कौन सा था? शुरुआत। पहले पहले धक्का मारना पड़ता है, बैलेंस बिगड़ता है, आप गिर जाते हैं। लेकिन जैसे ही साइकिल स्पीड पकड़ लेती है, फिर वो खुद खुद चलने लगती है। यही है मोमेंटम का जादू। मान लीजिए आप जिम ज्वाइन करते हैं। शुरुआत में बॉडी में दर्द, मन में आलस
और रिजल्ट्स न के बराबर। लेकिन अगर आप लगातार 2 से 3 महीने लगे रहे तो अचानक आपके मसल्स दिखने लगेंगे, स्टैमिना बढ़ेगा और लोग आपसे पूछेंगे, भाई तुम तो बदल गए। शुरुआत में स्लो ग्रोथ होती है, लेकिन एक बार मोमेंटम आ जाए तो प्रोग्रेस खुद तेज होने लगती है। फिजिक्स का सिंपल लॉ है, इनर्शिया। मतलब कोई भी चीज मोशन में आ जाए तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। हमारी लाइफ भी ऐसी ही है। एक बार पढ़ाई की मोमेंटम पकड़ ली तो रोज पढ़ना आसान हो जाता है। एक बार सेविंग्स की मोमेंटम पकड़ ली तो पैसे बचाना आदत बन जाती है। एक बार पॉजिटिव हैबिट्स की मोमेंटम आ गई तो सक्सेस अनस्टॉपेबल हो जाती है। इसलिए मुश्किल पार्ट सिर्फ शुरुआत करना है। उसके बाद मोमेंटम आपका काम आसान बना देता है। जैसे क्रिकेट में बैट्समैन के लिए सबसे टफ होता है शुरुआती 10 रन बनाना। लेकिन जैसे ही वो क्रीज पर सेट हो जाता है, फिर चौके छक्के निकलने लगते हैं। यानी शुरुआत स्लो होती है, लेकिन मोमेंटम आपको अनस्टॉपेबल बना देती है। डैरन हार्डी हमें मोमेंटम बनाने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स बताते हैं। पहला, स्टार्ट स्मॉल। कोई भी हैबिट या गोल छोटा शुरू कीजिए। एग्जाम्पल, रोज 10 पुशअप्स। दूसरा, बी कंसिस्टेंट। रोज करते रहिए, चाहे मूड हो या न हो। कंसिस्टेंसी मोमेंटम का ईंधन है। तीसरा, ट्रैक प्रोग्रेस। अपनी ग्रोथ लिखिए या रिकॉर्ड कीजिए। प्रोग्रेस देखकर मोटिवेशन और बढ़ता है। और चौथा, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हर छोटे माइलस्टोन पर खुद को रिवॉर्ड दीजिए। इससे मोमेंटम और स्ट्रांग होता है। याद रखिए, मोमेंटम इज लाइक अ स्नोबॉल। छोटा सा गोला नीचे लुढ़कते लुढ़कते इतना बड़ा हो जाता है कि उसे रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अब आप सोचिए, आपकी लाइफ में कहां आप मोमेंटम बनाना चाहते हैं? क्या वो हेल्थ है, करियर है, रिलेशनशिप है या पर्सनल ग्रोथ? क्योंकि एक बार मोमेंटम आ गया तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, एक और बड़ा सवाल है। मान लीजिए आपने मोमेंटम पकड़ भी लिया, पर अगर आप गलत लोगों के बीच हैं, नेगेटिव एनवायरनमेंट में हैं, तो क्या होगा? क्या आपकी मेहनत टिक पाएगी या वो इन्फ्लुएंस आपको पीछे खींच लेगा? दोस्तों, अब तक हमने देखा कि चॉइसेस और हैबिट्स हमारी लाइफ का डायरेक्शन तय करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, इन चॉइसेस और हैबिट्स को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन करता है? जवाब है, हमारे आसपास के लोग और एनवायरनमेंट। डैरन हार्डी कहते हैं, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। मतलब अगर आपके आसपास पॉजिटिव, सक्सेसफुल, ग्रोथ माइंडेड लोग हैं, तो आप भी वैसे ही बनेंगे। और अगर आपके आसपास नेगेटिव, आलसी, गॉसिप करने वाले लोग हैं, तो आप चाहकर भी उनसे बच नहीं पाएंगे। मान लीजिए 2 दोस्तों की अलग अलग कंपनी है। पहला ऐसे दोस्तों के साथ है जो पढ़ाई करते हैं, फिटनेस मेंटेन करते हैं और आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। दूसरा ऐसे दोस्तों के बीच है जो हर वक्त मजाक, पार्टी और नकारात्मक सोच में डूबे रहते हैं। कुछ सालों बाद पहला दोस्त करियर में सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड बन जाता है, जबकि दूसरा दोस्त एवरेज, कंफ्यूज्ड और डायरेक्शनलेस रह जाता है। फर्क सिर्फ कंपनी का था। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सोशल प्रूफ। मतलब इंसान नेचुरली अपने आसपास के लोगों की तरह बिहेव करने लगता है। अगर आपके ग्रुप में सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो आप भी सैलड ऑर्डर करेंगे। लेकिन अगर सभी जंक फूड खा रहे हैं, तो आप भी पिज्जा खा लेंगे। यानी आपकी संगत आपकी आइडेंटिटी शेप करती है। डैरन हार्डी हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें अपने इन्फ्लुएंसेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहिए। पहला है डिसएसोसिएट। उन लोगों से दूरी बनाइए जो आपके गोल्स के खिलाफ हैं। दूसरा, लिमिट। कुछ लोगों से पूरी तरह नहीं बच सकते, जैसे फैमिली या कॉलीग्स। उनके साथ समय को लिमिट कीजिए। और तीसरा, एक्सपैंड। ऐसे लोगों को खोजिए जो आपको इंस्पायर करते हैं। बुक्स, पॉडकास्ट, मेंटर्स सब इसमें आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आसपास ऐसे रोल मॉडल्स रखें जो आपको अपने बेस्ट वर्जन की ओर पुश करे। एप्पल, टेस्ला या किसी भी बड़ी कंपनी को देख लीजिए। उनकी ग्रोथ सिर्फ एक इंसान की वजह से नहीं है, वो एक पूरी टीम का रिजल्ट है। स्टीव जॉब्स को भी अपनी क्रिएटिव टीम की जरूरत थी। इलॉन मस्क को भी विजनरी इंजीनियर्स की जरूरत है। यानी कोई भी अकेले सक्सेस तक नहीं पहुंचता। सक्सेस हमेशा राइट इन्फ्लुएंसेस और राइट कंपनी का रिजल्ट है। तो अब आप सोचिए, आपकी कंपनी कौन है? क्या वो लोग आपको ऊपर खींच रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं?
क्योंकि आपकी आज की कंपनी ही आपकी कल की डेस्टिनी लिख रही है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल यहां खड़ा होता है। मान लीजिए आपके पास सही कंपनी है, सही हैबिट्स है और आप मोमेंटम पकड़ चुके हैं। तो आखिर वो एक्स्ट्रा फैक्टर कौन सा है जो आपको भीड़ से अलग करके टॉप 1% में पहुंचा देगा? वो कौन सी ताकत है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाएगी? दोस्तों, सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क करने वालों को नहीं मिलती। सक्सेस मिलती है उन्हें जो एक्स्ट्रा माइल जाते हैं। डैरन हार्डी कहते हैं, असली जादू तब शुरू होता है जब आप थक चुके हों, सब रुक रहे हों और आप आगे बढ़ने का फैसला करें। एग्जाम आते ही तीनों स्टूडेंट्स का रिजल्ट निकलता है। पहला बस पास हो जाता है, दूसरा अच्छे मार्क्स लेता है, लेकिन तीसरा टॉपर बनता है क्योंकि उसने एक्स्ट्रा माइल का रूल फॉलो किया। वो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कंसिस्टेंसी से करता रहा। यही छोटी छोटी एक्स्ट्रा कोशिशें ही किसी को भीड़ से अलग करती हैं। साइकोलॉजी कहती है, हमारा दिमाग हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, लेकिन ग्रोथ कंफर्ट जोन से बाहर ही होती है। जब आप दर्द महसूस करते हैं, जब थकान होती है, जब सब रुक जाते हैं, अगर उस वक्त आप एक कदम और आगे बढ़ा दे, वही आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। डैरन हार्डी हमें 3 सिंपल स्टेप्स बताते हैं। पहला है, डू मोर देन एक्सपेक्टेड। हमेशा वो कीजिए जो बाकी नहीं कर रहे। एक्स्ट्रा कॉल करें, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करें, एक्स्ट्रा काइंडनेस दिखाए। दूसरा, टर्न पेन इनटू पावर। जब लगे बस अब और नहीं, वहीं रुकना नहीं, वही असली ग्रोथ पॉइंट है। और तीसरा, स्टे कंसिस्टेंट। एक्स्ट्रा माइल का मतलब एक दिन का एफर्ट नहीं है, रोजाना थोड़ा एक्स्ट्रा देना है। याद रखिए, विनर्स और लूजर्स में बस इतना ही फर्क है कि विनर्स हमेशा एक कदम और चलते हैं। माइकल जॉर्डन, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर माना जाता है, उसने खुद कहा था, मैं अपने जीवन में बार बार असफल हुआ हूं और इसीलिए मैं सफल हूं। वो हमेशा टीम प्रैक्टिस के बाद भी अकेले कोर्ट पर घंटों प्रैक्टिस करता था। यानी जब बाकी प्लेयर्स सैटिस्फाइड हो जाते थे, जॉर्डन एक्स्ट्रा माइल जाता था और यही उसकी ग्रेटनेस का सीक्रेट था। तो सोचिए, आपकी लाइफ में वो कौन सा एरिया है जहां आप बस एवरेज लेवल पर सेटिस्फाई हो गए हो? क्या होगा अगर आज से आप रोज 10% एक्स्ट्रा देने लगो? वो छोटा सा एक्स्ट्रा ही आने वाले सालों में आपकी सक्सेस और बाकी लोगों की एवरेज लाइफ के बीच का फर्क बनेगा। लेकिन दोस्तों, अब एक आखिरी सवाल। आपने चॉइसेस, हैबिट्स, मोमेंटम, इन्फ्लुएंसेस और एक्स्ट्रा माइल का मैजिक सब सीख लिया। लेकिन क्या होगा अगर आपने सब कुछ सीखा, फिर भी एक्शन नहीं लिया? आपको कौन सी वो अंतिम मोटिवेशनल पुश चाहिए जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे? दोस्तों, आपने अब तक कंपाउंड इफेक्ट का पूरा सिस्टम समझ लिया है। चॉइस, हैबिट्स, मोमेंटम, इन्फ्लुएंस और एक्स्ट्रा माइल का मैजिक। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आपने इसे समझा या नहीं। असली सवाल ये है, क्या आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हैं या नहीं? 2 फार्मर्स थे। पहला हर दिन छोटे छोटे बीज बोता रहा, दूसरा सोचता रहा, अभी तो टाइम है, बाद में बो दूंगा। महीने बीत गए। पहले किसान के खेत में हरियाली छा गई और दूसरे के खेत में सिर्फ सूनी जमीन। लाइफ भी वैसे ही है। जो रोज छोटे स्टेप्स लेता है, वही हार्वेस्ट करता है। बाकी लोग बस इंतजार करते रह जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है, लाइफ में सिर्फ 2 तरह का दर्द होता है। पहला, डिसिप्लिन का दर्द, रोज मेहनत करने का। और दूसरा, रिग्रेट का दर्द, जब सालों बाद आपको लगेगा, काश मैंने कोशिश की होती। चुनना आपके हाथ में है। क्या आप थोड़े डिसिप्लिन का दर्द अभी सहेंगे या रिग्रेट का भारी बोझ पूरी जिंदगी ढोएंगे? अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं, तो ये 3 कदम तुरंत उठाइए। पहला, वन चॉइस। आज एक पॉजिटिव चॉइस लीजिए, चाहे वो हेल्थ, फाइनेंस, करियर या रिलेशनशिप में हो। दूसरा, वन हैबिट। आज से एक छोटी सी अच्छी हैबिट ऐड कीजिए। और तीसरा, वन एक्स्ट्रा माइल। हर दिन थोड़ी एक्स्ट्रा कोशिश कीजिए, बस उतनी जो दूसरों से आपको अलग करे। याद रखिए, सक्सेस एक इवेंट नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी विक्ट्रीज का रिजल्ट है। थॉमस एडिसन से जब पूछा गया कि तुमने 1000 बार फेल होने के बाद हार क्यों नहीं मानी, तो वो मुस्कुराए और बोले, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ,
मैंने ऐसे 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं आए, और इसी जिद ने दुनिया को लाइट दी। अगर एडिसन हार मान लेता, तो शायद आज हमारी दुनिया इतनी रोशन न होती। तो दोस्तों, याद रखो, आपकी जिंदगी बदलने के लिए कोई मिरेकल, कोई लक, कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए। बस चाहिए कंपाउंड इफेक्ट की ताकत। छोटे कदम, हर दिन, लगातार, और फिर एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपको लगेगा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मिरेकल था। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप पहला कदम आज उठाएंगे? क्योंकि अगर नहीं, तो कल भी वही होगा और आने वाले साल भी वैसे ही बीत जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही पावरफुल किताबों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है ये एक वीडियो किसी की पूरी जिंदगी बदल दे।